यहाँ पर जो है गाड़ी खाई में गिर चुकी है और मालम जब्बा के ये पहाड़ हैं। गाड़ी जो है वो मालम जब्बा जा रही थी हाइट पे ऊपर और एकदम से जो है वो खाई में गिर गई है। और कितने लोग थे, बचे हैं नहीं बचे, ये देखते हैं। और यहाँ पर जी एमरल्ड स्टोन है, ज़मुर्द का पहाड़ है मिंगोरा में। और ये लोग जो है वो दरिया के साइड पर बैठकर ये स्टोन जो हैं वो अलग कर रहे थे, पत्थर ढूंढ रहे थे, पत्थर से जो है वो फिर इसको निकाल रहे थे। और ये कुछ इस तरह से होता है ग्रीन कलर का, और ये जो है इनका रोज़गार है। इनसे हमने काफ़ी डिटेल में सारी मालूमात ली और वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये एक और पत्थर यहाँ पर एक आदमी ने दिखाया और कह रहा था कि इसके अंदर जो है वो सोना होता है इस पत्थर में। तो अब ये भी कोई चीज़ है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये क्या चीज़ है पत्थर के अंदर जो ये चमक रही थी और इन्होंने निकाल के सफाई करके इस पत्थर से तो मुझे दी थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से कुछ कोई चीज़ है जो बकौल इनका कहना ये है कि ये जी सोना है जो पत्थर के अंदर से निकलता है। और करेंगे कश्ती की सैर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं हम आए हुए थे जी मालम जब्बा और हमने चेयर लिफ्ट से खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखे और अब हम आ चुके थे चेयर लिफ्ट से वापस। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जी ग्लोरिया जीन्स, जो यहाँ पर कॉफ़ी की शॉप बनी हुई है और बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट है। चलते हैं ऊपर और मैं आपको सारा जो है इनका ख़ूबसूरत सा जो इंटीरियर है और जो ख़ूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है ये सारा अंदर से भी आपको सारा दिखाती हूँ। ये आ गया जी इनका मेन्यू, आप भी देख सकते हैं इसको कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे तो ब्राउनीज़ नज़र आ रही थी और हमने दे दिया था जी कॉफ़ी का ऑर्डर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और दिल कर रहा था कि कॉफ़ी पिएं। ऊपर जो चिप्स खाई थी वो तो काफ़ी टाइम खाए हुए टाइम गुजर गया और फिर दोबारा से भूख लगी तो हमने कहा कॉफ़ी बनाई जाए और टेस्ट की जाए कि यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी किस तरह से मिल रही है। तो ये जल्दी जल्दी से कॉफ़ी रेडी करवा लेते हैं अपनी और फिर करते हैं इंजॉय। कॉफ़ी हमने बनवा ली थी और हम कर रहे थे जी इंजॉय। स्टेयर से ऊपर आके हम यहाँ पर बैठ गए थे। यहाँ पर जी लिखा हुआ है जी मालम जब्बा, यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा सकते हैं। और सामने जा रही है जी चेयर लिफ्ट टॉप पर और बैठने की बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ही बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बोन फायर हो सकता है, बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत जगह है मालम जब्बा। ये है जी बोन फायर, आप रात को अगर बैठ के यहाँ पर बोन फायर करवाएं, आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी जो है वो बोन फायर करवा सकते हैं। और ये जी एक सारा व्यू है मालम जब्बा का। और चलते हैं हम वापस, क्योंकि हमने आगे भी जाना है और आज हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद, हमारी कोशिश है कि हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है वो एक्सप्लोर, सुबह से निकले हुए थे होटल से
और फिर मालम जब्बा आए। मालम जब्बा से फिर हमने अब कॉफ़ी इंजॉय की। कॉफ़ी कर इंजॉय करके हम चलते हैं रास्ते में, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली होंगी वो हम एक्सप्लोर भी करेंगे और साथ साथ आपको भी मैं दिखाती रहूँगी। पार्किंग एरिया में हम आ चुके हैं जी, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। और विंटर्स में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी पार्किंग की। और जब अगर समर में आए तो बहुत ज़्यादा रश होता है। और दिसंबर में जब स्नोफॉल लगातार हो रही होती है और बच्चों की वेकेशंस हो जाती हैं, तो तब भी बहुत ज़्यादा मालम जब्बा में रश होता है। आपको काफ़ी दूर तक पार्किंग जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप टाइम से रूम से आ जाएं तैयार होकर एक्सप्लोर करने, तो 9 बजे, 8:30, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक अगर आप पहुंचते हैं तो फिर आपको अच्छी जगह मिल सकती है पार्किंग के लिए। तो ये जी पर्ल कॉन्टिनेंटल है उस तरफ, और इस जाली के उस तरफ, और इस तरफ जो है वो बड़ा खूबसूरत रैबिट जो है वो ग्रास खा रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अब हमारा सफ़र जो है वो वापस जो है स्टार्ट हो चुका था मालम जब्बा से। और ख़ूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत लम्हात को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम सैर के लिए निकल रहे होते हैं वेकेशंस पर, तो बहुत इंसान एक्साइटेड होता है कि हम जो है वो जा रहे हैं, और बहुत खुशी, एक अलग खुशी होती है इंसान को। और जब वापस जा रहा होता है तो इंसान बहुत अफसरदा होता है कि अब हमसे जो है वो खूबसूरत लम्हात छूट रहे हैं, और हम अब वापस जा रहे हैं उसी रूटीन में, उसी सब घर के कामों में। और इस तरह से बहुत ज़्यादा एक सैडनेस फ़ील हो रही होती है। तो चलते हैं वापस, व्यूज़ एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय करें व्यूज़। व्यूज़ इंजॉय करते करते हम दरमियान में पहुँचे थे कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो एक खाई में गिर चुकी थी। और एकदम देखकर बहुत दिल को कुछ हुआ। और यहाँ पर ऐसे गिरी हुई थी कि दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि हम भी सफ़र कर रहे हैं और वो भी सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी जो है वो गिरी ज़रूर है, लेकिन एक दरख्त ने इस गाड़ी को बचा लिया था। और अंदर जो है वो सिर्फ़ एक आदमी ही था जो ड्राइव कर रहा था। सुनने में आया था, जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने यही कहा कि ये जो है यहीं का ड्राइवर है या यहीं का रहने वाला रिहायशी है। तो बच गया है, वो गाड़ी से निकल के बाहर आ गया है। और ये भी सुनने में आ रहा था जिन्होंने उसको देखा कि वो बहुत रैश ड्राइविंग करके जो है वो मालम जब्बा की तरफ जा रहा था। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि पहाड़ों पर रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। आप स्लो स्लो जो है वो स्लो स्लो ड्राइविंग करें, क्योंकि एकदम से जो है वो टर्न आ जाता है, पता भी नहीं चलता। और एकदम से आगे से आने वाली गाड़ी टकरा भी सकती है आपसे, और अगर आप स्पीड से जो है वो जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है।
और अगर आपने कभी भी पहाड़ों पर कभी सफ़र किया ही नहीं है तो आपको, मेरा नहीं ख़्याल कि आपको गाड़ी लेकर आना चाहिए। पहले आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो है पहाड़ों पर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप इतना बड़ा रिस्क लें कि मालम जब्बा जैसे पीक्स और भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह बाबूसर टॉप पर भी काफ़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, और नारान कगान में भी लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो ले जाते हैं झील की तरफ। और जितने भी हाइटेड हमारे माउंटेंस हैं, तो ध्यान से और तरीके से जो है वो ड्राइव करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत खौफनाक मंज़र था कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई थी। सिर्फ ये नहीं, काफ़ी दफ़ा सफ़र पे जाना हुआ और काफ़ी दफ़ा हम एक्सीडेंट्स देखते हैं, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि रैश ड्राइविंग और बहुत ज़्यादा जो है वो गलत तरीके से गाड़ी लोग चला रहे होते हैं। फ़र्स्ट टाइम आए होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमने गाड़ी को किधर रखना है, कौन से एरिया में रखना है। मतलब एक रो आने वाली होती है, एक जाने वाली होती है, तो वो जाने वाले को फोकस नहीं कर रहे होते, आने वाले को नहीं देख रहे होते, बस जहाँ उनका दिल करता है वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये इंतहाई गलत चीज़ है, तो ख़्याल रखना चाहिए। वापस हमारा सफ़र दो स्टार्ट हुआ हुआ है, और यहाँ पर हमने साइड पे देखा है कि एक काफ़ी सारी कश्तियाँ जो हैं वो चल रही हैं दरिया में। और नारान का गान में तो राफ्टिंग होती है। जो लोग नारान का गान गए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वहाँ पे राफ्टिंग होती है। तो राफ्टिंग एक दफ़ा मैंने की थी तो मुझे काफ़ी डर लगा था। और अब यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर कश्ती जो है वो चल रही है, और एकदम से दिल किया कि हम बैठते हैं, ये भी करके जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, आई लव सवात। और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। पहले हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमने इस तरफ उतरना कैसे है, हम जाएं कैसे। तो ये रास्ता हमें मिल चुका था। अब हम नीचे उतर रहे हैं और चलते हैं। कौन सी कश्ती है, कैसी है, मैं आपको सारा बताती हूँ। इसका किराया कितना है। और रास्ते में ही रैंडमली जो है वो नज़र आई हैं हमें कश्तियाँ। तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दरिया के आसपास मैंने बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ तलाश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि वैसे तो हमने ये तलाश करने की नीयत से हम नहीं आए थे कि भाई तलाश कर रहे हैं तो हम जाके देखें कि क्या ढूंढ रहे हैं ये। लेकिन हम इससे आए थे कि हम कश्ती की सैर करें। तो कश्ती की सैर करते करते जब हम क्लोज़ पहुँचे इन लोगों के पास, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली जो मुझे इससे पहले कभी भी नहीं पता थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या मुझे पता चला। वो ये पता चला कि ये पत्थर हैं सब्ज़ रंग के, इसको एमरल्ड जो है वो स्टोन बोलते हैं। तो मैंने फ़ौरन सर्च किया अपने फ़ोन पे, तो वाकई ये एमरल्ड के नग जो है ये ढूंढ रहा था। और इसने बताया हमें
कि यहाँ पर बेंगोरा में ज़मुर्द का पहाड़ है जहाँ पर ये जो स्टोन्स हैं ये निकाले जाते हैं और जो कचरा बचता है वो लाकर इधर फेंक दिया जाता है और जो यहाँ से हम फिर जो है वो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। और यहाँ पर अच्छे खासे लोग जो हैं वो बैठे इस तरह से बॉटल्स उन्होंने रखी हुई थी और पानी से ये ढूंढ रहे थे। और इन्होंने कहा कि हमारी जो है वो अच्छी दिहाड़ी जो है वो लग जाती है, हमारा रोज़गार है कि वहाँ से जो बच्चे कुचे गंद होता है वो ला के इधर फेंका जाता है। तो पत्थरों के अंदर अभी मौजूद होते हैं पत्थर जो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये निकाल रहे थे और यहाँ पर भी बैठे निकाल रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या निकाला है तो इसने तो एक अलग ही चीज़ मुझे दिखाई कि ये मैंने सोना निकाला है और पत्थर दिखाया कि ये देखें ये पत्थर है और पत्थर के अंदर से जो है वो इस तरह से जो है ना वो सोना निकलता है। तो ये देखो, तो मैंने बहुत क्लोज़ करके पत्थर को देखा तो वाकई ही पत्थर के अंदर ऐसी चमकती हुई चीज़ थी। ये जिस तरह से आप मेरी देख रहे हैं वीडियो में कि इस तरह से चमक वाली चीज़ जो है वो पत्थर के अंदर थी और ये पत्थर को तोड़कर इस चीज़ को अलहदा कर रहे थे। और बकौल इनके ये कहते हैं कि हम मार्केट में जाके अपने बाज़ार में जाके इसको सेल करते हैं और हज़ारों में ये जो है वो बिकती है। एमरल्ड जो ग्रीन कलर का आपको नग दिखाया मैंने, स्टोन दिखाया, वो तो बिकता ही बिकता है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो मुझे अजीब सी चीज़ लग रही थी। अगर आपको पता है इस चीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए थे और मैंने बाबा जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी सेम वही बात की जो पहले वाले लोगों ने की थी और मैं बहुत हैरान हो रही थी कि अच्छा इस तरह होता है। और बहुत ही खूबसूरत पत्थर, वो पत्थर ऐसा ग्रीन कलर का पत्थर था, वो वीडियो में तो मैं नहीं ले सकी लेकिन ग्रीन कलर का पत्थर था। और हमने घर आके जब उसको तोड़ा था तो उसके अंदर से वाकई ही जो है वो इस तरह से पत्थर निकला था, ग्रीन कलर का पत्थर। ये भी जो है वो बाबा जी ने मुझे दिया कि ये मैंने ढूंढा है और किस्मत, इन्होंने कहा कि किस्मत अच्छी होती है तो काफ़ी बड़ा पत्थर भी हमें मिल जाता है और किस्मत ये तो अल्लाह ने देना होता है, रिस्क तो हमें मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो हम काफ़ी टाइम इधर बैठ के ढूंढते रहते हैं। तो ये खूबसूरत जो है वो मंज़र है दरिया का और ये आस-पास बैठ के आप देखें लोग किस तरह से अपने जो है वो तलाश कर रहे हैं स्टोन्स जो मैंने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर जी हमने कश्ती करवा ली थी अपनी, कश्ती तो नहीं कह सकते, पता नहीं इसको क्या कहेंगे क्योंकि ये देसी तरीके से बनी हुई थी और पहले तो बहुत घबराहट हुई कि इसके ऊपर पता नहीं बैठना चाहिए कि नहीं। लेकिन इस बंदे ने बहुत तसल्ली कराई और उसने कहा बाजी आप बैठ जाएं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठ गई और हमने इसका किराया जो दिया था वो 500 दिया था और इसने बहुत अच्छी हमें सैर कराई कि हमें ख़ुद ज़बरदस्ती कहना पड़ा कि भाई हमें किनारे पे छोड़ दो, अब हमें देर हो रही है, हमने आगे भी जाना है। तो अगर यहाँ पर रश होता तो मेरा नहीं ख़याल कि इतना ज़्यादा ये हमें सैर कराता। तो ये इस तरह से बनी हुई थी चारपाई से जोड़ के और नीचे बड़े बड़े पता नहीं ब्लैक जो काले रंग के आपको नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या इसने भरे हुए थे। तो साथ साथ जो है वो पानी इतना फ़्लो में था, इतना ज़्यादा तो फ़्लो नहीं था लेकिन फ़्लो तो था। लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी इन्जॉय करें, आप भी जब यहाँ से गुज़रें तो अगर आपको रेंडमली इस तरह नज़र आए तो आप भी इन्जॉय करें, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
कश्ती से तो मैं उतर गई थी और यहाँ पर अब मेरा दिल किया कि मैं भी ज़रा ढूंढ के देखती हूँ कि मुझे कुछ मिलता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ से बोतल पकड़ी और उन्हीं के तरीके से मैंने जो है वो पत्थर को अलहदा करना शुरू कर दिया। और बस कोशिश तो मैंने काफ़ी की थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बस ये एहसास ज़रूर हुआ कि किस तरह से ये सारा दिन बैठ के यहाँ पर एक छोटे से पत्थर की तलाश में इतने घंटों बैठे रहते हैं। तो मेरी दुआ भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है कि जो लोग ऐसे जिनका रोज़गार है ये, तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर मिलें अगर यहाँ से मिलते हैं तो। क्योंकि मैं तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आई थी और पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बंदा था जिसने काफ़ी सारे पत्थर जो हैं वो इसी तरह मेहनत करके जमा किए हुए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर हाल में। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है या जो भी ज़रिया हमारे रिज़्क़ का बनाया, तो हमें उस पर शुक्र ही अदा करना चाहिए। क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप दरिया के किनारे बैठें और कई घंटों तक आप सिर्फ़ एक छोटे से पत्थर की तलाश में आप बैठे रहें। तो बुज़ुर्ग लोगों को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। तो यहाँ पर जी मंकीज़ भी बहुत ज़्यादा थे पहाड़ के ऊपर। तो मैंने कहा ज़रा मैं इसको अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था, दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था तो शरारती लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी ये जंप करेगा। तो इसको तो कान में ख़ारिश होना शुरू हो गई है। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अब हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं। बीच में हमने डिसाइड किया कि हम म्यूज़ियम भी होते जाते हैं, क्योंकि हम आए हुए हैं तो फिर पता नहीं कब आना हो तो हम म्यूज़ियम भी देख लेते हैं। और मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, जिस बाज़ार के अंदर से गुज़र के जाना था तो वहाँ पे रश बहुत था और हम लेट हो जाते, क्योंकि हमारा अब यही था इरादा कि हम रात को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो व्लॉग को मैं सारा दिन में एक व्लॉग में क्यों नहीं बनाती, वो रीज़न ये होता है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि घंटों का ब्लॉग जो है वो एक ही दिन लगा दिया जाए। इस वजह से मैं पोर्शन में आप लोगों के साथ अपना डे जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में दिखा सकूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको डेस्टिनेशन पे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।